कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हो फियर फाइल टीवी, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज की कहानी है सीतामढ़ी से लेकर मेरगंज तक फैले एक ऐसे श्राप की, जो शुरू हुआ था महादेव की पूजा से और खत्म हुआ काल सिंह और पिचाश राज के भयानक युद्ध में। सीतामढ़ी का जंगल और पिचाश की तपस्या। बहुत साल पहले सीतामढ़ी के घने जंगलों में एक साधारण आदमी रहता था। नाम था भैरव। उसकी जिंदगी में कुछ नहीं था, बस एक लालच, अमरता का। कहते हैं कि उसने वर्षों तक महादेव की पूजा की। वो न जल पीता था, न अन्न खाता। दिन रात केश नमः शिवाय का जाप करता रहा। आखिर एक दिन महादेव उसके सामने प्रकट हुए। अब सुनो, मैं वही सीन मेजरगंज की धरती पर वापसी को अपडेट कर रहा हूं, जहां राहुल को श्मशान घाट के पास सरकारी आवास में ठहराया गया है और वहीं से शुरू होती है असली दहशत की रात। रात की हवा में गंध थी सड़ी मिट्टी, राख और किसी पुराने फूलों की। गांव मेजरगंज का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे उतर जाते थे। कहते हैं वहां श्मशान घाट के पास का इलाका अशुभ है, जहां मरे हुए भी चैन से नहीं सोते। राहुल, जो सीतामढ़ी से किसी सरकारी प्रोजेक्ट के काम से आया था, उसे रात के लिए श्मशान घाट के पास बने सरकारी आवास में ठहराया गया। सरकारी बिल्डिंग पुरानी थी, दीवारों पर सीलन और छत से लगातार पानी टपक रहा था, लेकिन उसके अलावा वहां कोई ठहरने की जगह नहीं थी। रात के 11:30 बजे हवा ने खिड़की को जोर से पटका। टॉर्च जलाकर राहुल ने देखा, सामने की दीवार पर नमी नहीं बल्कि कुछ अजीब निशान उभरे हुए थे, जैसे किसी ने नाखून। धीरे धीरे कमरा ठंडा होने लगा, इतना ठंडा कि उसकी सांसें धुएं में बदलने लगीं। ट्यूबलाइट चिलमिलाई और कुछ सेकंड के लिए बंद होकर फिर जली। पर अब कमरे में राहुल अकेला नहीं था। आईने में उसने देखा, पीछे कोई खड़ा है, काला साया जो इंसान नहीं लग रहा था। वो धीरे धीरे दीवार की तरफ गया, जहां खरोंचें थीं, और वहां की मिट्टी खुद उड़ने लगी। श्मशान घाट के उस पार से अब घंटी बजने की आवाज आने लगी। कोई नमः शिवाय का जाप कर रहा था, पर उस आवाज में शांति नहीं, क्रोध था। राहुल ने खिड़की से बाहर झांका। श्मशान की राख हवा में उड़ रही थी, जैसे किसी ने जमीन को उखाड़ फेंका हो। आकाश में बिजली चमकी और उसी पल जमीन फटी। वहीं से निकला पिचाश राज। उसकी आंखें जलते अंगारे जैसी, चेहरा राख में ढंका हुआ और उसके पीछे मरे हुए आत्माओं की धुंधली परछाइयां। बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खासकर जॉब इंटरव्यू या पार्टीज में, लोग अपनी उम्र छुपाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं समाज ने भी ये सोच बना दी है कि जवान दिखना ही बेहतर है। राहुल के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई, टॉर्च अपने आप बंद हो गई और हवा में वही ठंडी फुसफुसाहट गूंज उठी। महादेव का वरदान अब श्राप बन चुका है। राहुल समझ गया, वो किसी सरकारी आवास में नहीं, बल्कि मृतकों के दरबार के ऊपर सो रहा है, और बाहर श्मशान घाट से शुरू हो चुकी थी पिचाश राज की वापसी। राहुल ने उस निशान को टॉर्च से देखा। उसकी उंगलियों के नीचे मिट्टी ठंडी नहीं, गर्म थी, जैसे अभी अभी किसी ने वो शब्द जलते हुए हाथों से लिखे हों। वो थोड़ा घबरा गया, पर खुद को समझाने लगा, शायद बच्चों की शरारत होगी। लेकिन नींद जैसे उस कमरे से कोसों दूर चली गई थी। घड़ी ने रात के 1:13 बजाए। बाहर हवा का शोर बढ़ गया, दरवाज़ा हिल रहा था और छत से किसी के चलने की टक टक सुनाई देने लगी। राहुल ने करवट बदली, पर तभी खिड़की के बाहर बिजली चमकी और एक पल के लिए कमरे की दीवारों पर परछाइयां उभर आईं। 1, 2, 3, जैसे 3 लोग उसके चारों ओर खड़े हों, पर असल में वहां कोई नहीं था। वो धीरे से उठा, टॉर्च लेकर दरवाज़ा खोला, बाहर देखने गया। चारों तरफ अंधेरा और मिट्टी में जलने की गंध। श्मशान की दिशा से लाल धुआं उठ रहा था। राहुल के पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। सामने के नीम के पेड़ से कौए उड़कर अचानक गायब हो गए। बिजली फिर चमकी। इस बार आसमान में कुछ दिखा। वो कोई आकृति थी, हवा में झूलती हुई, सिर झुका हुआ, लाल आंखें और पीछे राख उड़ती हुई। राहुल की सांसें तेज हो गईं।
उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि आवाज खुद उसे सुनाई दे रही थी। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा। वो आकृति अब श्मशान की दीवार पर खड़ी थी और वहीं से धीमी आवाज आई। अब हवा का रुख बदल चुका था। चारों ओर राख उड़ने लगी और बिजली की चमक में वो भैरव का चेहरा दिखाई दिया, जैसे कोई राख से बना हो, जिसकी आंखें अंगारों से जल रही थीं। कमरा अपने आप बंद हो गया, खिड़कियां धड़ाम से लगीं और राहुल के कानों में वही आवाज गूंजी। राहुल कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। उसके हाथों में टॉर्च गिर चुकी थी। आसमान में लगातार बिजली कड़क रही थी और पूरा माहौल श्मशान की तरह जीवित लग रहा था। वो रात राहुल की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी, जहां नींद नहीं, सिर्फ डर की सांसें थीं। जहां राहुल को एहसास होता है कि श्मशान के नीचे कुछ जाग चुका है और पहली बार उसकी मुलाकात होती है काल सिंह तांत्रिक से, जो असल में महादेव का रक्षक है, पर उसका आना भी कम डरावना नहीं। ये रहा वो हिस्सा। रात के 3 बजे पूरा मेरगंज मानो किसी गहरी नींद में डूबा था, पर राहुल के लिए वो नींद की नहीं, डर की घड़ी थी। आकाश में बिजली लगातार चमक रही थी और हर चमक के साथ जमीन के नीचे से धम धम की गूंज उठ रही थी, जैसे कोई भारी चीज जमीन के अंदर हिल रही हो। राहुल ने खिड़की से बाहर झांका। श्मशान घाट के कोने पर मिट्टी फट चुकी थी और उस दरार से हल्का सा लाल धुआं उठ रहा था। धीरे धीरे जमीन की दरारें फैलने लगीं और राख हवा में उड़कर ऐसे गोल घूमने लगी जैसे किसी ने कोई यज्ञ मंडल बना दिया हो। सीन 6। पिचाश राज की जागृति। राहुल को लगा उसे वहां नहीं जाना चाहिए, पर जैसे कोई उसे खींच रहा था। उसके कदम अपने आप श्मशान की ओर बढ़ते गए। हर कदम के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी और तभी श्मशान के बीच से एक आवाज आई, भारी गूंजती हुई, महादेव का वरदान, अब मेरी शक्ति बनेगा। राहुल की आंखों के सामने जमीन फटी, राख उड़ी और उसमें से पिचाश राज का चेहरा उभरा। वो अब अधमरा नहीं था, पूरा जीवित, मगर इंसान नहीं। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था और उसके चारों ओर आत्माओं की परछाइयां घूम रही थीं। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन तभी हवा का रुख बदला और राख की आंधी में से एक व्यक्ति उभरा, त्रिशूल लिए, शरीर पर भस्म लगाए, आंखों में तप की ज्वाला। वो था काल सिंह तांत्रिक। सीन 7। तांत्रिक का आगमन। काल सिंह ने जमीन पर त्रिशूल गाड़ा और उसकी गूंज पूरे श्मशान में फैल गई। रुक जा भैरव, तू वरदान था, पर अब पाप बन गया है। पिचाश राज हौंसा। काल सिंह, तू मुझे नहीं रोक सकता। ये धरती अब मेरी है। सीतामढ़ी की पूजा अधूरी थी, अब पूरी होगी। राहुल बीच में खड़ा था। बिजली चमक रही थी और उसके आसपास हवा में राख घूम रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो सपना देख रहा है या कयामत की शुरुआत। सीन 8। पहला टकराव। काल सिंह ने अपनी माला उठाई और मंत्र पढ़ने लगा, भूतनाशकाय नमः। त्रिशूल से आग की लपट निकली, पर पिचाश राज ने अपनी हथेलियों से राख उड़ाई, जो आग से टकराकर काली धुंध बन गई। पूरा श्मशान हिलने लगा। राहुल जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने 2 शक्तियां, एक अंधकार, एक प्रकाश, भिड़ रही थीं। पिचाश राज चीखा, मुझे रोक नहीं सकेगा कोई। काल सिंह बोला, जब तक महादेव का नाम जिंदा है, अधर्म टिक नहीं सकता। 10 सीन 9। राहुल का शापित साक्षी बनना। राहुल ने अपने कान बंद कर लिए, पर आवाजें उसके अंदर गूंजने लगीं। आग, राख और बिजली के बीच वो बेहोश हो गया। जब उसने आंखें खोलीं, सूरज निकल चुका था। श्मशान शांत था। न पिचाश राज था, न काल सिंह, सिर्फ जमीन पर एक जला हुआ त्रिशूल और राख पर लिखा हुआ, कह देना वो लौटेगा। यही वजह